हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी होम गार्ड के टॉप 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने 2021 की भर्ती आई थी यूपी होम गार्ड की, उससे उठाए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना है और आपको बताने आपके टॉप 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 50 है, जिसमें से जीके, जीएस, स्टैटिक एंड पॉलिटी का पोर्शन रहने वाला है। इसमें साइंस के भी 2-4 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सारे के सारे क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि 2021 में जो क्वेश्चन आए थे क्या वो 2025 में भी आ सकते हैं। इससे आपका अंदाजा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। दोस्तों दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है, यानी नीति आयोग। दोस्तों आपको बताना है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन से संबंधित है हमारा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 1956। दोस्तों आपको बताना है 1952 और 1960 किससे संबंधित है। दोस्तों इससे पता हो जाएगा दोस्तों आपकी तैयारी कितनी है। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों इस साइंस का काफी इजी क्वेश्चन है, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा नहीं ऑप्शन सी 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों जिसने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी उसको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन शुरू में इजी आएंगे, फिर हार्ड, मॉडरेट आएंगे, फिर हार्ड आएंगे। दोस्तों इससे आपको तैयारी का अंदाजा हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों छठा क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। दोस्तों विटामिन से एक आध क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको विटामिन चैप्टर पढ़ के जाना है, यानी ऑप्शन सी, यानी विटामिन के हमारा रक्त थक्का जमाने में सहायक होता है। तो दोस्तों इससे एक बीमारी होती है रॉयल डिजीज कहते हैं जिसको, हीमोफोलिया। उसमें दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता है, जो विटामिन के उसमें काफी सहायक होता है। चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है। तो दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग का गठन कोई संवैधानिक आयोग नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन डी, ये संवैधानिक नहीं है। दोस्तों सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मत्स्य से संबंधित, दुग्ध से संबंधित है। दोस्ती यह दुग्ध से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी। चलिए आठवें क्वेश्चन हो गया। नवे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नवा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। प्रतिभा पाटिल थी, सरोजिनी नायडू थी, या फिर सुचेता कृपलानी थी, या फिर इंदिरा गांधी थी। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सरोजिनी नायडू, ये भारत की पहली राज्यपाल महिला थी। चलिए दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हमको दोस्तों सही युग्म को बताना है। दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा अरब सागर, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, गलत है। दूसरा है गोदावरी बंगाल की खाड़ी, ये भी गलत है दोस्तों। तीसरा हो जाएगा ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी, दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। 11 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष लागू हुआ था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, यह हुआ था दोस्तों 1942, यानी ऑप्शन सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, 2021 की भर्ती से उठाए सारे क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन हो जाएगा हमारे दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों हमें बताना है ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा नहीं है। O2 ये भी है दोस्तों, CHO4 ये भी है, और दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी N2, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों। इसमें दोस्तों साइंस का, जीके का, स्टैटिक का, पॉलिटिक का सबका पोर्शन लिया है मैंने, टॉप 50 क्वेश्चन उठाए हैं। चलिए दोस्तों 13 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है, भारतीय संसद के 2 क्वेश्चन होते हैं, यानी ऑप्शन बी। चलिए 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा दोस्तों, ब्लैक गोल्ड किससे संबंधित है। दोस्तों इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चे इसमें कोयला करके आ जाते हैं, जो कि गलत है दोस्तों। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दोस्तों यूपी होमगार्ड की भर्ती और यूपी का क्वेश्चन ना ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों 15 क्वेश्चन है, यूपी की राजधानी कब बनी थी? तो दोस्तों आपको मालूम होगा यूपी की राजधानी कब बनी थी। दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1927 में यूपी की राजधानी बनी थी। चलिए 16 क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 16 क्वेश्चन हो जाएगा, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा, यानी ऑप्शन सी। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। 17 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो हमारे दोस्तों जांग में होती है, फीमर हड्डी। आपको सबसे छोटी हड्डी के बारे में बताना है। दोस्तों अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर स्थित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। तो आपको दोस्तों बताना है लाल किला किसने बनवाया था? देखते हैं किसकी तैयारी सबसे अच्छी है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया दोस्तों। 1900 क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH27, यानी NH27 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। आपको बताना है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देखते हैं किस बच्चे की तैयारी सबसे अच्छी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 का, नील क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों नील क्रांति संबंधित है मछली पालन से। आपको बताना है दुग्ध क्रांति किससे संबंधित है। चलिए 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 65 दोस्तों। चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो 22वें क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, या फिर 2 अक्टूबर को, या फिर 15 अगस्त को। दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन है, यानी 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 23वां क्वेश्चन हमारा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई भर्ती में पूछा गया है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है दोस्तों। ये काफी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। चलिए 23वें क्वेश्चन हो गया। 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? नदियों से क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, या फिर तुंगभद्रा नदी। दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। 25वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों जनगणना से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको जनगणना का चैप्टर पढ़ के बहुत अच्छी तरह से जाना है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1881 में पहली जनगणना हुई थी दोस्तों। हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। 26वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर 7 वर्ष। दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, यानी ऑप्शन बी। आपको बताना है दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। चलिए दोस्तों 27वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा कारण, या फिर आरबीसी के कारण। दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है, यानी ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों 28वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों पिछली बार हमने यूपी की राजधानी का क्वेश्चन पढ़ा था, अब बार पढ़ेंगे हम यूपी का गठन कब हुआ था दोस्तों। 1935 में, 1947 में, या फिर 1950 में, फिर 1956 में। दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1950 में यूपी का गठन हुआ था। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मैंने 2021 के भर्ती से उठाए। चाहे तो आप पुराना पेपर मिला लेना। हमारा 29वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा गैर धातु है? दोस्तों आपको बताना है कौन सा गैर धातु है, तांबा, लोहा, सल्फर, या फिर एल्युमिनियम। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर इनमें से गैर धातु है। 30वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आपको बताना है दोस्तों प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। चलिए 31वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में है? तो दोस्तों आपको बताना है सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में है, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, या फिर राजस्थान में। दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मध्य प्रदेश में।
तो आपको बताना है दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है। देखते हैं किसकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। 32वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। दोस्तों हर बच्चे को मालूम होगा ये बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। 33वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33वां क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में पूछा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1930 में, 1935 में, 1942 में, फिर 1947 में। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 34वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम किससे संबंधित है। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है पल्स पोलियो कार्यक्रम पोलियो से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। आपको बताना है दोस्तों कैसे क्वेश्चन कितने अच्छे हैं दोस्तों कमेंट में। लाल किला किसने बनवाया था। दोस्तों लाल किला किसने बनवाया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। 36वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36वें क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों क्वेश्चन कैसे हैं दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों हमारा 37वां क्वेश्चन हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी का, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के पहले, तो आपको ये कमेंट में बताना है पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अगर आपने संविधान को पढ़ा है थोड़ा बहुत। दोस्तों यूपी का क्वेश्चन फिर से आ गया है। यूपी का राज्य पशु कौन सा है। काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, यूपी का राज्य पशु कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों यूपी का राज्य पशु बारहसिंगा है। दोस्तों 39वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 39वें क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है, आरबीआई, नीति आयोग या फिर सीएसओ, एनएसओ, फिर वित्त मंत्रालय। दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों 40वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 40वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमारा पहला ऑप्शन है पिंकी वेंकैया, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है नेहरू, चौथा है टैगोर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पिंगली वेंकैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। चलिए दोस्तों 41वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। दोस्तों हर बच्चा बता देगा गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। आपको बताना भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। 42वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों जीरो ओवर किससे संबंधित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जीरो ओवर किससे संबंधित है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संसद से संबंधित है जीरो ओवर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। 43वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43वां क्वेश्चन हो जाएगा लौह अयस्क का प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ प्रमुख लौह अयस्क के स्रोत है, इसमें सबसे ज्यादा लौह निकलता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। चलिए 44वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, मांस से, झींगा से, प्याज से या फिर दूध से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यानी मांस से संबंधित है गुलाबी क्रांति। पिछली बार आया था दूध से संबंधित क्रांति कौन सी है, तो वो हो जाएगा हमारा, आपको बताना है दूध से संबंधित क्रांति कौन सी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी यानी प्रधानमंत्री होता है दोस्तों आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष। 46वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46वें क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों मानव शरीर का पीएच लगभग कितना होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोस्तों रक्त का पीएच भी 7.4 ही होता है। चलिए दोस्तों 47वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47वें क्वेश्चन है दोस्तों यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यूपी का उच्च न्यायालय दोस्तों प्रयागराज में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। 48वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन आया था भारत की पहली राज्यपाल कौन थी, इस बार आया भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा सुचेता कृपलानी दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, यानी 48वें क्वेश्चन हो गया। 39वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39वें क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों दामोदर नदी किस राज्य में बहती है। दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा यूपी, बिहार, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आपको पता होगा पश्चिम बंगाल दामोदर नदी बहती है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, यानी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है, हमारे ऑप्शन हो जाएंगे राजनीतिक दर्शन, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक आदेश या फिर ऑप्शन डी यानी सभी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी यानी सभी से संबंधित है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी। तो दोस्तों आपको बताना है ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं,
अगली बार टॉप 50 क्वेश्चन और लाएंगे। जी दोस्तों, मैंने 2021 में भर्ती आई थी हमारी यूपी होमगार्ड की, उससे उठाएंगे। सबके सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाई के क्वेश्चन थे दोस्तों। आपको चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।